प्रदेश के हरदोई जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मसला यह चुनना है। एक तरफ मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ वह लोग हैं जो सड़ी मिठाई को दूसरे डिब्बे में पैक करके लाए। पहले इनका नाम था यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसमें कांग्रेस और यही सब सारे बवाली लोग रहे जो भ्रष्टाचार में गले तक फंसे हैं। अब हम लोग रैली कर रहे हैं, जो मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं गुंडा डराने हैं, वह सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर दिल्ली में बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा लो। अब मोदी जी ने कह दिया है ना भ्रष्टाचार बचेगा ना भ्रष्टाचारी। वहीं अखिलेश यादव के संविधान बदलने के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नमन करती है, संविधान निर्माता को नमन करती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थ का डेवलपमेंट करने का काम किया। आज तक किसी ने भी दिशा में ध्यान नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव के बयान को लेकर कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार गरीबों का मजाक उड़ाने का किसी को भी हक नहीं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप देर से यहां एकत्र हैं और मुझे देर हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसी कार्यक्रम में मुझे ऑनलाइन जुड़ना था, इस वजह से देरी हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सब जानते हैं कि हम सब घर के हैं और यहां कह रहे भाषण दीवे पर ये हम समझ ना पर का कही। जब घर में जाओ तो हुआ पहिया कोई नेतागिरी करी बातें करीबे करो, मौका ना ही होती है। सही है ना? तो हम तो घर में आए हैं कि नहीं? बताओ जल्दी, तेरे घर में सब लोग आए हैं कि नहीं? और तुम लोग मन बना चुके हो कि मोदी के यहाँ अब की हम प्रचंड बहुमत से जीतेबे, बना चुके हो कि नहीं? बताओ हमका, पीछे वाला बोलो ना, मन बना चुके हो ना? और जयप्रकाश से बढ़िया कोई सांसद ढूंढने मिली है नहीं मिली है? बताओ हमका। और कोई दूसरा हो तो घुरपेच कर करके जीवन मुश्किल कह दे। तो गलत कह रहे, बताओ, बोलो ना, बोलो, गलत कहिए तुम, सही बोलो जल्दी। तेरे अपनो सीधो साधो आदमी है, क्यों भैया? बोलो जल्दी, तेरे मर कहीं गाय धो रहे। अब चाहे जो कुछ कह ले भैया, सुनती है, काम करी है, चिट्ठी मोहर दस्तखत जो बताइयो करी है, क्यों भैया? बोलो भैया। दो बातें केवल कहने के लिए आए हैं। दो बातें यह है कि चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र करो सबसे बड़ो मेला, सबसे बड़ो पर्व, और यही मत तय करीबे है कि हम कहीं का चुनी। और वोटर तो भगवान को रूप, क्यों भैया? वोटर कहीं को रूप, भगवान को रूप, तो आप सब भगवान के रूप हो। यही बातें सबका घर घर पूरे हरदोई में पहुंचाए दे। और हरदोई लोकसभा में यहाँ और हमारा छोटो भाई मिश्री को मुंह पहुंचाए दे ना? बोलो, पहुंचाए दे कि नहीं? मिश्री खाओ, अपनो छोटो भाई है भैया, जिताए लो वही कहो, क्यों? गलत कहिए सर, बताओ, सही है ना? और भाई आवन लगी रहा का? हम देखो ढेर ढेर सुस्ती आए रहे, कुछ पानी ढेर लोग पी भी आ गए हैं। मसला ये है, चुनबे है, एक गाय मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी और एक गाय वही हैं जौन सड़ी मिठाई का यहाँ दूसरे डब्बा में पैक करके लाए। पहले इनको नाम रहा है का यूपीए 1 और यूपीए 2, वही में कांग्रेस और यही सारे सब रहे बवाली लोग, रहे कि नहीं? जो भ्रष्टाचार भैया गरे लोग फंसे। अब हम लोग रैली कर रहे हैं कि मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनका बताए रहे, हम बताए रहे हैं गुंडा डराने हैं, और वही सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर दिल्ली में बताए रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कहीं बचाई लो। अब मोदी जी कह दी नहीं है कि ना भ्रष्टाचार बची है ना भ्रष्टाचारी, यह देश की जनता चाहती है। और आज मोदी जी जो कर पाए वो आप कह रहे मारे कर पाए। आप अगर 14 महीना उनका वोट ना देती हो तो मोदी जी कैसे कर पाते? अब सोचो, सभी गरीबों का पक्का मकान मिलो है कि नहीं मिला है? बताओ भैया, मकान मिलो है ना? हम और सोचिए रहन कि जब जाए कौन छोटे गांव में यहाँ पुरवा में यहाँ, क्यों नितिन बाबू, पहले आपके क्षेत्र में पुरवा रहा है ना, सुरसक बदल में, तो जाई वहां छप्पर परे, खपटा परे, खपरेल परे। अब हर गरीब आदमी सोचे कि हम भले छप्पर में पैदा बहन, हमारो लड़का कहीं पक्को कमरा हो, यही बात है ना?
और सबको पक्का पक्को मकान मोदी जी देहन की नाई दिन बताइयो जरा, देहन की नाई दिन। अब कहिबे करे छोटी बात है लैटरीन शौचालय, हम तो नहीं देखे ना आजादी के 75 साल बाद। हम हरदोई में घूमिए तराम छोटे पर सड़क के किनारे हमारी बहनी बिटिया शाम हुई के इंतजार कराई, अंधेरो होए कुबेरी बेरा होए तो लोटा डब्बा लेकर के सड़क के किनारे मेड़ पर बैठी, यही रहा है ना, बोलो ना तुम लोग। अब बिटिया बैठी हैं, उधर से मोटरसाइकिल लेके निकल पड़े, अब गाड़ी करी रोशनी उन पर हेडलाइट पड़ी तो बिटिया हमारी अम्मा खड़ी हो गई। अब सोचो कितनी विपरीत परिस्थितियां थी कि हमारी माँ बेटी को सड़क पर खड़े होना पड़ता था। विपरीत परिस्थितियों में इज्जत से जीने का हक मोदी जी ने सबको, हमारी बहनों को, माताओं को देने का काम। अब गैस सिलेंडर बताई तुमका, हम तो पड़ोसी मल्लावा। अब गैस सिलेंडर के लिए हमका जुगाड़ करके बुआ खिया से गैस सिलेंडर लेने में पड़ रहा है। बुआ हमारी रेलवे कहीं मारा है, सही बात है। अब गैस कनेक्शन मिले कैसे कि सांसद जी पर्ची लिख दे तो मिले, नहीं तो नहीं मिले गैस कनेक्शन। बताओ गलत कहिए तो बोलो। अब मोदी जी लाए कि हमारी बहनी बिटिया अम्मा जो लकड़ी पर, कंडा पर और लगन पर लगे, समझते थे लगे कौन कौन जानते, और राह केरी लगे, उन पर रोटी बनेगी नहीं बताओ जरा। और कहीं बरसात में यहां गीले कंडा हुई तो फूकनी फूक फूक के अम्मा के पेट में यहाँ साइकिलन सिगरेट बिगड़ी करो धुआं फेफड़म जाए कि नहीं जाए बताइए जरा, जाते रहे। अब मोदी जी कहें जितनी हमारी गरीब बहन बिटिया हैं सबका गैस कनेक्शन फ्री मिली है, और मिलीगो कि नहीं बताओ जरा, मिलीगो ना, बोलो जल्दी मिलीगो कि नहीं मिलीगो। तो बजा दो ताली फिर मोदी जी के लिए। अब गैस कनेक्शन मिलीगो तो मोदी जी आज कहीं नहीं है, संकल्प पत्र में यही को दायरा बढ़ाओ चाहिए, और लोगों को यहां मिली है दायरा बढ़ाओ चाहिए। प्रधानमंत्री आवास का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब घर में कोई बीमार पड़ गो, अब पता चले सबसे पहले बहिनी बिटिया के रे जेवर बिक गए, मंगलसूत्र, पायल, तोड़िया, काहे के लिए कैंसर घर में हुई गो, घर में हार्ट अटैक पड़ गो। अब का हुई रहो है, मोदी जी कहीं चिंता न की हो, 5 लाख तक की गारंटी हम लेती हैं। और लेकिन कि नहीं लेकिन बताओ, सबके कारण बन गए मोदी जी की गारंटी कारण, सबके बन गए कि नहीं बन गए बताइए, जो जरूरतमंद भाई है बन गए कि नहीं घर घर। और यूपी पहले नंबर पर है पूरे देश में, कहा करो गारंटी मोदी जी वाली जो गारंटी 5 लाख के रही है, वही को कारण बनेबे जिम्मेदारी तुम्हारे लड़का पर है, तुम्हारे भैया पर है, हम बनाइए था डाल लो। अब मोदी जी कहीं यही को दायरा बढ़ाइबो, और 70 साल तक के जितने हमारे बुजुर्ग हैं सबका यही में शामिल कर लीबो, क्यों हो सब शामिल जो 70 साल के हैं सबका 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी आज ही मोदी जी संकल्प पत्र में दी है। पानी खातिर हमें याद है, पानी खातिर गांवन में यहाँ, अब भाई गंगा किनारे वाले गांव छोड़ दो, सानी घाई छोड़ दो तो 5-10 फुट पर पानी, लेकिन अगर कहीं दूर चले जाओ संडीला घाई और आगे तो हमारी बहनी बिटिया डब्बा पिपिया बाल्टी लेके किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी ले जाए। हरदोई हमारी तो कहीं टोटी भरे नहीबेक मिलिए बगैर भरे कौन नहीबेक मिलते रहे बताओ जरा, या तो नल पर भराओ या कुआं पर भराओ, सही बात है कि नहीं। बांटी उबहानी लेके रस्सी लेके पानी भरन जात रहा है, क्यों बोलो भैया, बांटी उबहानी कौन जानती है, जानती सब लोग उबहानी ये लोग भैया अंग्रेज लोग नहीं जान पे है। बांटी उबहानी ले तब हंदैबे कहीं मिले, यही रहा है ना। अब का मोदी जी कहीं घर घर टोटी तेरे पानी है, ये नलते जलाई रहो कि नहीं आई रहो, घर घर टंकी बन रही कि नहीं बताइए जरा, बोलो पाछे कौन सोचतो तो बढ़िया। मोदी जी सोची पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब फन्ने खा, सड़कें एकदम रपरपुआ बन गई कि नहीं बताइयो, सड़कें एकदम रपरपुआ बनी है कि नहीं बताइयो, पाछे वाले बनी है रपरपुआ। अब चाहिए का, अब चाहिए ये गुंडा, यही बदमाश। हम तो अपने आखिर तो देखा एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरे कहीं फलाने किया जाए रहे, याद है कि नहीं, बोलो जल्दी, सब गुंडा इकट्ठा। अब गुंडन का हाल क्या है बताओ तो नहीं हमको। अब गले में ऐसे तख्ती लटकाए कि सब्जी बेच लेवे, लेकिन भैया हमका जिया दो, कैसे हमका छोड़ दो। पहले पब्लिक डराए, अब गुंडवा डराना है कि नहीं बताइए तो नहीं, कोई दिखाई पड़ती।
अरे हमें अच्छी तरह याद है, यहाँ चले जाओ साड़ी का आगे कितने गुंडा रहे बताइए तनी, रहा गुंडा चारों घाय कट्टा ले घूमे। अब कट्टा तो छोड़ दो, बंदूका हो गायब हो गए, गलत कहिए तुम बताओ, गायब हो गए कि नहीं? और जितने गुंडवा हैं उनकी लुप लुप ले रही कि नहीं बताओ भैया, ले रहे कि लुप लुप नहीं? कहा चुप्पे रहो यार, टेम काटन दे, समय खराब है, गुंडवन कह रही लुप लुप ले रही कि नहीं बताइए? पाछे वाली हमारी बहनी बेटियां पढ़न जाए, आरकाना पाठशाला में जाए, डिग्री कॉलेज में जाए और पढ़न जाए तो ये लोफर सारे खड़े हुए के वहां जदमद बकाए। तो हमारी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड 25,000 गुंडवा इसे जेल में सड़ी रहे, 25,000 भीतर है, जो सीटी बजावत रहा हमारी बिटिया बहनी बुरी नजर से देखत रहा। प्लाट मकान दुकान कोई चौरस परो हो, सपा वाले झंडा लगाए कब्जा कर ले, गलत कहे तो बताओ ना, करती रहे कि नहीं? यही हरदोई में यहाँ वही रात दिल्ली चले गए, खेती यहाँ पर ही सपा वाले झंडा लगाए कब्जा कर ली। अब डराने कहा था चुप्पे सरे जिंदगी काटन दो, यो बहुत बवाली सरकार है, जिए नहीं दे रही गुंडवन के यहाँ, सच्चाई है कि नहीं? दूसरी बात, एक घाय तो मोदी जी और एक घाय ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस वाले, गठबंधन वाले, सपा वाले। अब दोनों का यहाँ मिलान करो, मिलान करो कि नहीं करो? देखो सब लोग जज की भूमिका में हो इस समय, वोटर कितना होशियार हो, जब भीतर घुसत है वही डब्बा भीतर तो एकदम खचपचा जाए, करी का है कि नहीं बताओ जरा? मन तो नहीं खचपचा जाती ना, क्या करी जल्दी जल्दी याद करी, कहीं का बटन दबाई। तो जज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप जज हो, भगवान हो, इसीलिए कहा गया जनता जनार्दन है। तो करीबे का है, दोनों का यहाँ मिलान करो, बढ़िया कौन है? यही कांग्रेसी सपा वाले, गठबंधन वाले, कि मोदी जी बढ़िया हैं भाजपा वाले? यही का तुलनात्मक अध्ययन करो, मिलाओ, दोनों करो, जोड़ घटाना मिलाओ। हम तो छोटे रहन कक्षा 8 पढ़ी, अम्मा झोरा पकड़ाए दिन कहीं चले जाओ बाजार सब्जी ले आओ, भैया हम गए 20 रुपया उस जमाने में सब्जी झोरा भर के मिले, तो दुकानदार ने कहा भाई भिंडी दे दो, आलू दे दो, लौकी दे दो, टमाटर धनिया सब बांध दी। अब हम घर आए तो पिताजी झोरा देखिन उल्टवाइन और कहले लाओ समझावन लाल। समझावन लाल जाना क्यों? पिताजी डंडा कहां समझावन लाल, डंडा उठाइन, कहन लगे तुम कर्री लौकी, कर्री भिंडी, ये सब गड़बड़ सड़बड़ सामान लाओ, तुम्हें ठीक करेंगे। अम्मा हमका कोछे में लैलिन, कोछा जानती हो? अम्मा कहीं लड़का कहीं भैया माराओ ना, हम सिखाए दे रहे, कहीं लौकी मैया नाखून घुसा देख ले हो, समझ गए हो, बढ़िया लौकी है टाइट, क्यों भैया बोलो जल्दी, यही सीखे हो ना, बोलो ना। अरे हम बतिया रहे, कोई भाषण देना या बोलो जल्दी पाछे वाले, यही बात है ना। और कहन लगी भिंडी लेन जाओ गौर साहब, तो वही की पूछ तोड़ के देख ले हो, यही सिखाएंगे ना सिखाएंगे बताओ जल्दी से, बोलो ना। और कहन लगे गर्मी की सीजन आए रहो है, कहीं सुराही और मटकी लेवे पर है तो कुम्हार कितो चिल्लाए, टन टन बजाए देख ली ने हो, यही सिखाएंगे ना बताओ जल्दी तेरे, बोलो ना। अब करीबे का है, दो पार्टी है, कई पार्टी है? 2 पार्टी है, एक मोदी वाली गठबंधन पार्टी भाजपा वाली, और दूसरी कहा ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी सपा वाले। दोनों के पार्टियन के यहाँ मिला लो तो पता चल रही है सपा वाले गठबंधन 0 पर है कि नहीं? 0 पर बताइयो। और ऐसी कहीं वालों एकदम तरजुआ गरुओ धरो परो, सारा माल इसी में है, सब कुछ इसमें है, लाइन ऑर्डर इसमें है, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं इसमें हैं, और भारत का झंडा आज दुनिया में चमचमा रहा है। भारत विश्व बंधुत्व का नारा दे रहा है, हमें अच्छी तरह याद है, आप लोगों को भी याद हुई है। पहले पाकिस्तान घुस के मार जाए तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहां है? अब कि ना आखिरी यही आपकी यही तो बहुत ठीक नहीं हुई है, यही कहा नहीं बताइए। और अपने यहां पुलवामा में यहाँ आए मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो पाकिस्तान के यहाँ घरिमा घुस के मारिन कि नहीं बताओ? 300 बताओ, 300 आतंकवादी कैंप नष्ट है कि नहीं बताइयो। और एक आदमी तो अपना हुआ फंसिगो रहा है, मूछ वालों का नाम रहा है, को का नाम रहा है बताइयो तनी? अभिनंदन। अब हम लोग टेलीविजन पर बैठे कहन लगे कि अब जैसे 6 रन बचे हों और 6 बाल हों,
अब हुप्पु दुप्पु हो कि अब टेलीविजन पर अब ये पाकिस्तान संग मैच क्या हुई है, अभिनंदन लौटी है कि नहीं लौटी है, सब दुनिया परेशान और हम सब परेशान, यही रहा है कि ना। सब लोग व्याकुल अभिनंदन को क्या हुआ हुआ जा करके दुश्मनन में फंसी गो, सब यही कहा है ना, बोलो जल्दी से। अब इधर मोदी जी कहें कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए, टेलीविजन पर कहीं कि नहीं कहीं, बोलो। अब दूसरे दिन का देखिए था ना कि अभिनंदन नए कपड़ा, वही कपड़ा तो चालम फंसी रहा है, याद है, चालम सनिगे रहा है कि नहीं, दूसरों पैंट बूसट कोट पहन के और बाघा बॉर्डर ते आराम से टहरत भी आवे। यह है मोदी जी की ताकत, यह है भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भारत की ताकत। यह कैसे संभव हुआ? यह संभव आपकी वजह से हुआ। मैं आपका चरण वंदन करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं, मोदी जी की तरफ से आपका आभार प्रकट करने के लिए आया हूं। इन 10 वर्षों में भारत की ताकत दुनिया में विश्व बंधुत्व के नारे को बुलंद कर रही है, यह आभार प्रकट करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। अब मोदी जी आने वाले 24 वर्षों का विजन लेकर के आपके बीच में आए हैं। 24 वर्षों का विजन क्या है? आने वाले दिनों में विकसित भारत का संकल्प है। सड़कें बढ़िया, हवाई अड्डे बढ़िया, हवाई अड्डे आजादी के बाद में जितने बने थे 74, आज दुगने हवाई अड्डे हैं, रेल का नेटवर्क बढ़िया और तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें वर्ल्ड क्लास ट्रेनें बनकर के तैयार चल रही हैं। आज हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर में दुनिया में भारत ने नाम कमाया है। आज मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, और आपको पता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसमें भारत में, दुनिया में भारत बहुत तेजी के साथ नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। अब दूसरे के यहाँ हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 300 से अधिक आइटम डिफेंस के हम बनाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। लखनऊ तो तेजी के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन गड़बड़ करेगा, दुश्मन देश गड़बड़ करेंगे तो डिफेंस की ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है जो दुश्मन का काम तमाम करने का काम करेगी। ये बढ़ते हुई भारत की ताकत है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव में आप तुलनात्मक अध्ययन करें और ये तय करें, घर घर बात ले जाएं कि मोदी जी की गारंटी उत्तर प्रदेश और देश की जनता के दिलों में घर कर गई है। आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आपके आशीर्वाद की बदौलत मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं हरदोई को कभी नहीं भूल सकता, ये मेरा घर है। हमारी अम्मा का भी घर यही है, ननिहाल भी यही है, हमारा स्वयं का घर यही है। तो आप लोगों के रोम रोम हमारा कर्जदार है। आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं मोदी जी की बातों को, भारतीय जनता पार्टी की बातों को आप तक पहुंचाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बढ़िया चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, बोलो जल्दी। बढ़िया चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? एक बात और कह के खत्म करिए। नुमाइश कौन कौन का है? नुमाइश कौन कौन देखी से? देखे हो ना? नुमाइश में यहां जब 15 दिन हो जाए तो हिमाल लिखो रहती है, पैंट खरीदो तो बूसट फ्री लिखा रहा। कोई दुकान पर बताओ जल्दी तेरे। सिलाई मशीन खरीदो तो पावदान फ्री लिखा रहा कि नहीं लिखा रहा था? लिखा रहा कि नहीं लिखा रहा था? बताओ जल्दी तेरे। और हमारी बहनी बिटिया अगर साड़ी खरीदें तो ब्लाउज फ्री लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता है? तो वोट तो तुम जयप्रकाश के यहाँ दे हो। तुम्हारे भैया तुम्हारे चरणन की सेवा एकदम फ्री में करिए जिंदगी भर, हम तुम्हारे हैं। बोलो भारत माता के, भारत माता के। हरदोई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश रावत जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और जयप्रकाश जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ हरदोई लोकसभा में लड़ाई में विपक्षी दल है ही नहीं। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से जनता उबी हुई है, वो हाशिए पर जाएंगे। इस बार हरदोई में समाजवादी पार्टी सहित गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। एक आदित्य यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर चाय वाले के हाथ में बागडोर दोगे तो वो जो है ये दुखद है। लोकतंत्र में इस प्रकार गरीबी का मजाक नहीं उड़ाने का किसी को भी हक नहीं है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, उन्होंने भाजपा सांसद लल्लू सिंह का एक बयान कोट किया और वो लगातार ये कह रहे हैं
कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नमन करती है, संविधान निर्माता को नमन करती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थों का डेवलपमेंट करने का काम किया। आज तक किसी ने भी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। भारत माता की जय।